रहमत ड्रामा की आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि प्रीशा यही सोच रही होगी कि मैं बारी को क्या बताऊंगी। बारी ने कह तो दिया है कि जान के ऑफिस से जॉब छोड़ दूँ, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूँ जबकि मैंने उधर से इतना बड़ा लोन लिया है। क्योंकि अभी अपार्टमेंट के बारे में बारी को नहीं बता सकती। अगर बताऊंगी तो क्या बताऊंगी कि वहाँ पे किसको शिफ्ट करना है। मैं कैसे बताऊंगी कि मेरी माँ बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये सब कुछ मैं बारी को नहीं बता सकती, चाह कर भी बारी से सच नहीं बोल सकती। और ऊपर से बारी मुझ पर शक कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रीज़े बैठी हुई होती है। ज़ुहेब आता है, कहता है रीज़े आपने माफ़ी मांग तो ली है, ठीक हो जाओ। रीज़ा कहेगी देखिए आप मेरे फेस पर, तो आपको मेरे फेस पर क्या नज़र आ रहा है, मैं खुश नहीं हूँ क्या, देख क्या बताएं मेरे फेस पे कि मैं खुश हूँ कि सैड हूँ। फिर जेब उसके फेस पे गौर करेगा, कहेगा हाँ खुश लग रही हो, और सुनाओ कैसी हो, क्या सोच रही हो, और अपना काम का बताओ। कहेगी हाँ काम बस सोच रही हूँ कि अब मैं तो पहले चाह रही थी कि तुम मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लो, लेकिन वो कहेगा नहीं तुम पहले अपना नाम बनाओ फिर मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नाम खुद पैदा करो, अपना नाम खुद बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। फिर कहेगी कि मेरी एक अपने बर्थडे को लेकर विश है कि इस दफ़ा मैं अपने बर्थडे कुछ न्यू तरीके से मनाऊँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा खड़े होकर अपने बर्थडे का केक कट करूँगी। मैं बस यही सोच रही थी कि किस तरह अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। फर्स्ट टाइम मैं अपने लेग्स पे खड़ी हुई हूँ, कुछ नया प्लान करते हैं। लेकिन ये कहेगा कि मैं तो कुछ और ही प्लान कर रहा था, अगर तुमने ये प्लान कर लिया तो चलो ये भी ठीक है, मैं तो सोच रहा था हम नॉर्दर्न एरियाज़ चलते हैं। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रीज़े और उसके ससुराल वाले चाय पी रहे होते हैं। तो वो कहती है अंकल आज आप ऑफिस में डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा कि आगे से बारी का बाप कहेगा हाँ। डॉक्टर बहुत खुश हो रहा था कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। इतने में परीक्षा को किसी की कॉल आएगी, वो फ़ोन पिक करेगी और कहेगी हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ 2 मिनट। इतने में उसका बाप कहेगा बेटा कहाँ जा रही हो, कहेगी बस ऑफिस से जा रही हूँ कुछ काम है। कहेगा बेटा अभी तो ऑफिस में काफ़ी टाइम है। कहेगा बाबा कोई बात नहीं है, ऑफिस के अपना अपना होता है, जाने दें उसे जहाँ जाना चाह रही है। उसका बाप कहेगा तुम इसे ड्रॉप कर दो, कहेगा नहीं मैं बहुत ज़रूरी काम से मुझे जाना है, खुद ही चली जाएगी। कहेगा बेटा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, कहेगी नहीं अंकल आपका रूट दूसरा है तो आप इजीली होकर जाएं, मैं चली जाऊँगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिमशा रीज़े के पास आती है कि तुम कहाँ से आ रही हो, कहेगी आपको कुछ नहीं बस ऑनलाइन कुछ ऑर्डर्स मंगवाए थे कपड़े, वही पिक करके आ रही हूँ, देखें कैसे हैं। कहेगी हाँ ठीक है, कहीं जा रही हो जो इतने कपड़े मंगवाए हैं, कहेगी हाँ जो मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ लेकर जा रहा है, कहीं नहीं थे ना हम, बस चाह रहा था कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ, बस वहीं जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी रिमशा भी परेशान हो जाएगी, लो अब इस मैडम को नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है। कहेगी आप ही क्यों आप खुश नहीं है, कहेगी नहीं नहीं मैं तो बहुत तो खुश हूँ, मुझे क्या ही प्रॉब्लम है, बताया नहीं ना तुम लोगों ने इसलिए। कहेगी नहीं नहीं आप ही इसमें बताना बताने वाली क्या बात है, बताना ही तो था आपने। कहते हो अपने इलाज जब करवाने गई थी ना तब भी तुमने नहीं बताया था कि तुम असल वजह जा क्यों रही हो, इसलिए बस मुझे कुछ चीज़ें चाहिए कि अभी मैं आपको आकर देती हूँ, बस ये रख दूँ। फिर दूसरा दिखाते हैं कि एलिज़े जिन्हें जो अपार्टमेंट लिया होता है उधर जाएगी, तो उसे कहेगी कि कितना टाइम लगेगा इसे ठीक होने को। कहेगा बस जो लोग यहाँ रह रहे थे वो अभी शिफ्ट हुए हैं तो बस आप पेमेंट पूरी करें। और फिर दूसरी तरफ रिमशा चाल चल रही होगी कि मैं रिमशा की ज्वेलरी में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देती हूँ ताकि इसका सारा प्रोग्राम ही ख़राब हो जाए। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिमशा लीज़ा बैठी हुई होती है और उतने में शिज़ान आ जाता है ताकि हम ब्रांड लॉन्च कर दें कि हाँ हाँ तुम ये ले जाओ, मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दूँगी। अभी वो चीज़ें लेकर जाता है तो रिमशा लीज़े सोचते है कि वो सब कुछ वहाँ से उठा ले ताकि ख़राब ना हो। लीज़े वहाँ पर बैठी होती है, रिमशा आ जाती है, कहेगी नहीं यहीं पे पड़ी रहने दो, एवं ही फिर तुम इकट्ठी करोगी, फिर बाद में बोलो कि हाँ ठीक है। रिमशा वहाँ से चली जाती है, लेकिन लीज़े उसकी ज्वेलरी में कोई चीज़ रख देती है ताकि सारा काम ख़राब हो जाए और लीज़े फंस जाए और लीज़े का सारा काम ही ख़राब हो जाए। फिर लीज़े की सास और उसकी ननद रिमशा बैठी बातें कर रही होती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है अपनी ये क्या खा रही हो, कहेगी बेटा एप्पल खा रही हूँ, लीज़े काट कर दे के गई है, ये लो तुम भी खा लो। कहेगी नहीं मुझे नहीं खाने, अपनी बहू पे थोड़ा तवज्जो रखें, आपको शायद बताया ना वो नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं, भाई उसको लेके जा रहा है, पहले इलाज के लिए चले गए बिना बताए, अब नॉर्दर्न एरियाज़। कहेगी मुझे तो भी किसी ने कुछ नहीं बताया, खैर जो हुआ सो वह देख लेंगे, जो जहाँ भी जा रहे हैं। फिर वो सब कुछ बता रही होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि रिमशा की बातें सारी लीज़े सुन रही है साइड पे खड़े होकर। कि उसकी माँ कहेगी बेटा छोड़ दो ना, क्या होगा, क्योंकि माँ ये बहुत मीसनी है, पहले मेरे भाई को लूट पोट कर खा गई, अब उसको नॉर्दर्न एरियाज़ लेकर जा रही है। मैं कह रही हूँ आपसे अगर मेरे भाई को औलाद इससे ना हुई तो मैं धूमधाम से अपने भाई की दूसरी शादी करूँगी, मैं इसकी बातों में नहीं आऊँगी, देख लेना, मुझे बस अपने भाई की औलाद चाहिए। उसकी माँ ये सुनकर कहेगी बेटा तुम्हें पता है ना कि उसकी औलाद पहले भी हमारी वजह से ही ख़त्म हुई है, तुमने ही तो मारा है उसके बच्चे को प्लानिंग कर कर। रिमशा सब कुछ सुन लेगी और वो हैरान हो जाएगी, उसके हाथ पाँव कांपने लगेंगे, क्या मेरे बच्चे को मारने वाली ये थी, और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया कि मैंने अपनी केयर नहीं की। ये सोच रिमशा सब कुछ सुनती रहेगी और फिर ये भी कहेंगे कि और दूसरी बात यह कि सारी ज्वेलरी भी तो तुम्हारे पास ही है, वो हमने तो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो चोरी हो गई है, शुक्र करो इसको ये सब चीज़ें नहीं पता, अगर पता लग गई तो तुम्हारा भाई तुमसे नफरत करने लगेगा। लेकिन रिमशा वहाँ पर खड़ी सब कुछ सुनती रहती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि
अनाया अयान के ऑफिस आते पूछती हाँ सबको कैसा चल रहा है, कहेगा बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ी सी ईमेल्स कर लूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ बैठ के, ठीक हो गए। इतने में वापस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे ऑफिस में प्रीशे भी आ जाती है। फिर प्रीशे कहेगी सर मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए, मुझे और घर जाना है, इंपॉर्टेंट काम है। कहेगा प्रीशे तुम्हें छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है, आप जा सकते हो, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहेगी सर आप मुझे फाइल्स दे दें, मैं घर जाकर डिलीट आउट कर लूँगी। कहेगा अभी थोड़ा सा काम है, मैंने डिलीट नहीं की, तो मैं अपने ड्राइवर के हाथ भेज दूँगा, आप चली जाएँ टेंशन फ्री होकर। और फिर नाया जब वो चल जाएगी तो नाया खुश हो जाएगी, ठीक है सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, हम खुद फाइल्स घर लेकर जाएंगे ताकि बारी को हमें देखकर गुस्सा आ जाए। और फिर जब दिखाते हैं कि लीज़ा ने सब कुछ सुन लिया होता है तो वो सामने आती है, कहती मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप लोगों के दिल में मेरे लिए इतना असर देती नफ़रत, बस मुझे ये बता दें मैंने आप लोगों का बिगाड़ा क्या था जो आप लोगों ने ये सब किया। आप लोगों ने मुझे नापसंद किया फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, आप सब ने मुझे ट्रिप पर जाने से रोका फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, आपने बन के मुझसे मेरा सारा जेवर तक छीन लिया, मुझे फिर भी दुख नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था, किस वजह से आप लोगों ने प्लानिंग करके मेरे बच्चे को मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती जिनके साथ मैं इतना करती हूँ उन्होंने मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया इस दुनिया से। मैं क्या, आपको खुदा भी माफ़ नहीं करेगा उस बच्चे की मौत का। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप सब लोग मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। माँ आप कैसे मेरे साथ ये कर सकते, मैं तो आपको अपनी माँ समझती थी, माँ क्या अपनी औलाद के साथ ऐसा करती है। आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, बस ये बताने की इस चीज़ की सज़ा दी है मुझे। मेरे बच्चे को इस दुनिया से आने से पहले आपने क्या सोचकर ख़त्म कर दिया, मुझे बस इतना बता दें। आने दे ज़ुहैब को, मैं सब सच सच बताऊंगी ज़ुहैब को। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रिमशा भी कहेगी मैं भी देखती हूँ तुम क्या बताओगी। लेकिन रिमशा ने जो वीडियो गलत तरीके से बनाई होती है कहेगी मैं वही उसको दिखा दूँगी ताकि वो इस पर शक करे। इतने में वो आपस में बहस कर रही होती है कि वहाँ पर ज़ुहैब आ जाता है। ज़ुहैब कहेगा क्या हो गया है, तुम रो क्यों रही हो। कहेगी ज़ुहैब अच्छी बात है आप लोग आ जाए, देखें उन्होंने मेरे साथ क्या किया। ज़ुहैब कहेगा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, लीज़े बताओ। लीज़े कहेगी इन्होंने मेरे बच्चे को आने से पहले ख़त्म कर दिया, इन्होंने मारा है, आप ही ने मेरे बच्चे को मारा है, इन्होंने प्लानिंग करके ख़त्म किया है। कहेगी रिमशा कहेगी भाई ये झूठ बोल रही है, मुझसे इल्ज़ाम लगा रही है। कहेगी ज़ुहैब मैं सच बता रही हूँ, सब कुछ इन्होंने किया है, पूछें इनसे। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोली क्योंकि उसको तो पता है ये सब कुछ सच बोल रही है। वो चुप रही। कहेगी मैंने इसकी चोरी पकड़ लिया इसलिए भाई ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, मैं बताती हूँ ये शिजान के साथ तो गलत प्लानिंग कर रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, मैंने खुद इसकी चोरी पकड़ी है, ये झूठ बोल रही है, हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब कहेगा कौन सी चोरी पकड़ी है। वो फिर जो गलत उसने वीडियो बनाई होती है वो लाकर ज़ुहैब को दिखाती है, आप ये वीडियो देखें, आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा कि ये गलत है। उसकी माँ खामोश रहती है, उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, इसलिए उसकी माँ को कुछ हो जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। ज़ुहैब आकर माँ के पास जाता है, मम्मा मम्मा, और रिमशा वहाँ पे खामोशी से खड़ी रहती है। रिमशा भी अपनी माँ को देखती है कि अम्मी को क्या हो गया। फिर दिखाते हैं कि बारी बैठा हुआ होता है तो वहाँ पर मनाल भी आ जाती है, कहेगी भाई और सब कैसा चल रहा है। कहेगी हाँ, कहेगा हाँ बस सब कुछ ठीक चल रहा है। इतने में वहाँ पे प्रीशे भी आ जाएगी, कहेगी प्रीशे तुम आ गई, हाँ बस जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गई, चल तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। कहेगी नहीं प्रीशे तुम बैठो, बस मैंने अभी खाना किया तभी ज़रूरत नहीं है, बैठ के बातें करते हैं। फिर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कितने में वहाँ पे अनाया और उसका सर अयान भी आ जाता है। ये देखकर बारी और प्रीशे हैरान रह जाते हैं कि बस आप लोग यहाँ, प्रीशे भी कहेगी आप लोग यहाँ, कहेगा हाँ बस कुछ फाइलें देनी तो हमने सोचा कि ड्राइवर की हाथ बजाने के बजाय हम खुद ही तुम्हें यहाँ घर पहुँचा दें। बारी ये देखकर हैरान रह जाएगा और मनाल भी देखकर खामोश हो जाएगी और प्रीशे भी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि वो अपने प्लान के मुताबिक कर रहे होते ताकि बारी और प्रीशे में लड़ाई डलवा सके और इनकी तलाक करवा सके। लेकिन बारी को इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होगा। प्रीशे फिर वो फाइल ले लेगी कि बैठे मैं खाना लगाती हूँ, फिर सब लोग बैठकर बातें करने लग जाएंगे। बारी कहेगा बाई गए हैं तो खाना खा कर जाइएगा प्लीज़। और फिर दिखाते हैं कि रिमशा, जब ज़ुहैब कहता है रिमशा सब क्या क्या, कहेगी भाई वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे क्यों गलत कहते हटा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी बीवी ने किया है, पूछे अपनी बीवी से की। लेकिन रिमशा कुछ नहीं बोलेगी, रिमशा वहाँ पे खामोश खड़ी रहेगी क्योंकि रिमशा ने सब कुछ अपनी कानों से सुना। कहेगी मैंने सब कुछ अपनी कानों से सुना, ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इन्होंने ही मारा है मेरे बच्चे को, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आप दोनों को। लेकिन ज़ुहैब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ क्या हो रहा है। अचानक से ज़ुहैब कहता है कि मुझे सच का पता लगवाना होगा और रिमशा कहेगी भाई आप इसकी बातों का यकीन करें, आप क्यों इसकी बातों का यकीन करें, आप तो पता है मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती।